गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपने स्कॉलरशिप टेस्ट की वीडियो और उनके क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 के अंदर ये भी हमारा 4 मार्क्स की वेटेज थी। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसके अंदर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 10%। बट इंटरेस्ट आप सब बच्चों को पता है, इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग कैपिटल पर। और बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च यानी क्लोजिंग। इट मीन्स सर ये जो कैपिटल्स दे रखी हैं आपको बैलेंस शीट के अंदर, ये कौन सी कैपिटल होती हैं? क्लोजिंग। और इंटरेस्ट निकालना है ओपनिंग पर। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व, आइए जरा समझते हैं। आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जरा उसको पहले समझ लेते हैं। ए और बी। नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद फाइनली वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको ऑलरेडी दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 42,000, 44,000। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जैसे अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे प्रॉफिट दे रखा है 22-23 का 24,000। अब 24,000 का प्रॉफिट है। ऑफ कोर्स अगर हम एकदम न्यू स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता है कि सर ये 24,000 का प्रॉफिट कौन बांट लेते हैं? पार्टनर्स बांट लेते हैं। रेशो पता नहीं, इसका मतलब इक्वली बांट लेते हैं। बट ट्विस्ट क्या है, इस प्रॉफिट में से आप देखो कुछ प्रॉफिट तो आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से दिखाई दे रहा है। यानी 24,000 में से 14,000 आपको दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर। तो कितना प्रॉफिट नहीं दिख रहा? पहले आप ये बताओ कितना प्रॉफिट नहीं दिख रहा? 10,000 का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये प्रॉफिट कहां जा चुका है? पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर। तो ये वाला प्रॉफिट ऑलरेडी कहां जा चुका है? पार्टनर्स में। तो जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट सिर्फ 10,000 गया है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल है। सिर्फ 10,000 गया है, 24,000 नहीं गया। और कितना कितना गया होगा? आधा आधा, इक्वली। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है। जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रॉफिट कहां गया? वो प्रॉफिट गया हुआ है कैपिटल के अंदर, छुप गया है। फिर कोशिश करते हैं। आप देखो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग। ए की ड्राइंग है 12,000, तो ड्राइंग्स कहां जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। ए की ड्राइंग है 12,000, बट जैसी मेरी बैलेंस शीट में नजर गई, यहां पर ड्राइंग्स लिखी हैं 10,000। फिर वही कहानी, ए की ड्राइंग्स थी 12,000, बैलेंस शीट के अंदर आ रही है 10,000। तो सर 2,000 कहां गई? आई रिपीट, 12,000 की ड्राइंग थी, बैलेंस शीट में 10,000 दिख रही है, तो 2,000 कहां गई? वही बात, 2,000 कहां चली गई होगी? कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब यहां पे ड्राइंग सिर्फ मैं 12 नहीं लिखूंगा, कैपिटल में कितनी गई है? 2,000। बाकी की चीज तो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। फिर कोशिश करते हैं। बी की ड्राइंग है 8,000, और आप ध्यान से देखो बैलेंस शीट में भी 8,000 दिखाई दे रही है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में बी की ड्राइंग्स नहीं गई। और अगर आप रटना चाहते हैं तो शॉर्टकट ये है, जो भी चीजें बैलेंस शीट में आती हैं वो चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आती हैं, जो बच गई वो आती है कैपिटल अकाउंट में। तो अब आपके सामने कहानी पूरी खत्म हो गई। आपको बस उल्टा जाना है, उल्टा जाना है ओपनिंग कैपिटल पे। जो चीज माइनस है
उसको हम प्लस करेंगे, जो चीज़ प्लस है उसको हम माइनस करेंगे। तो 2000 प्लस करेंगे तो ये हो गया 44,000 माइनस 5000, तो फाइनली ओपनिंग कैपिटल आ गई 39,000। और इसमें से अगर हम 5000 माइनस करेंगे तो ये भी आ गई 39,000। दोस्तों ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम। तो फटाफट मुझे बताओ 10%, 39,000 का 10% हो गया 3900, और दूसरा भी कितना हो गया 3900। तो ये इंटरेस्ट निकालने का तरीका है और क्लोजिंग से ओपनिंग जाने का तरीका मैंने समझा दिया है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने एक 31 देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना जी ना, ऐसा नहीं है। ओल्ड रेशियो है 3:3:1। बी रिटायर, बी चला गया, यानी चैप्टर है रिटायरमेंट, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 7:3। चलिए जरा इस बात को समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या करना है। पहले है 3 पार्टनर ए बी सी, रेशो है 3:3:4। ओल्ड रेशो 3:3:4। बी चला गया, बी के जाने के बाद इन्होंने अपनी रेशो डिसाइड करी 7:3। ये हो गई न्यू रेशो। चलिए अब क्या करना है। जर्नल रिजर्व दिया है 10,000। नॉर्मली रिजर्व पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, और जैसे ही पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिलता है उनकी कैपिटल बढ़ती चली जाती है। कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है क्रेडिट साइड। तो देखिए जरा, जनरल रिजर्व ए को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए 3,000 3,000 4,000। तो इसका है ऑप्शन ये वाला। ए को मिलेगा 3,000 क्रेडिट, बी को भी मिलेगा क्रेडिट, सी को मिलेगा क्रेडिट। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया ओल्ड रेशो में। और अगर हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से 10,000। दोस्तों ये नुकसान है, खर्चा है। ये जब कैपिटल में बांटेंगे तो कैपिटल कम होती है, यानी कैपिटल कम होने का मतलब है डेबिट साइड। तो 10,000 फिर ओल्ड रेशो में 3:3 डेबिट करेंगे। जरा देखें कौन सा आंसर सही लग रहा है। इसका आंसर लग रहा है ये सही, ए नहीं, ए तो डेबिट हो रहा है 4,000, ये सही नहीं है। डेबिट देखें, ए डेबिट हो रहा है 3,000 से। फर्स्ट का आ गया है बी, और यहां पे तो दोस्तों फर्स्ट का बी है, और तो कहीं फर्स्ट का बी लिखा ही नहीं है। सेकंड का डी, थर्ड का ए, ये रहा, ये रहा। ए डेबिट, बी डेबिट और सी डेबिट। तो ये भी बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं, जनरल रिजर्व कह रहे हैं नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपको सिखाया गया था। जब लिखा होता है कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना, तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और यहां पे लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। यहां भी कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं बांटना, क्योंकि ये लॉस है तो एंट्री हो जाएगी रिवर्स, क्योंकि ये लॉस है तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइस टू गेन। तो जब हम, ये है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, और आप बच्चों को निकाला जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपको यहाँ पे एक पुराना कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए, एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। रिजर्व्स हों या कोई एडवर्टीजमेंट लॉसेज हों, इनको हमेशा आप खत्म कर देते हैं ओल्ड रेशो के अंदर, बट समटाइम्स बोला जाता है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर नहीं करना डिस्ट्रीब्यूट तो हमारी एंट्री होती है, रिजर्व्स की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस,
और अगर कोई खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है, कोई लॉस है, तो उसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइस टू गेन। फॉर्मूला आपके सामने है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए और उसके बाद इसको बांटना है। अभी तक देखा जाए तो फर्स्ट का आंसर है बी, करेक्ट आंसर लग रहा है सी। फर्स्ट का बी है और थर्ड का है ए, थर्ड का है ए। तो फर्स्ट का बी तो कहीं लिखा नहीं हुआ, यहीं से पता लग जाएगा। सेकंड का डी, तो करेक्ट आंसर चल रहा है हमारा सी। तो दोस्तों ये हमारा 31st क्वेश्चन भी हो गया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एट द टाइम 1 मार्कर क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 1 मार्कर क्वेश्चन, लोन दिया है फर्म ने फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो पार्टनर से वापस लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, दोनों अकाउंट हम बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। यहां पर फिर लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहां पे गलती क्या हो गई थी इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज नॉट चार्ज। आईओडी हम लेना भूल गए, और आप बच्चों को पता होना चाहिए आईओडी हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो अगर मैं दोनों पार्टनर्स के बारे में बात करूं तो आईओडी अगर लेना भूल गए थे तो उनसे ले लो। कैसे लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। हम उनसे कैसे उस पैसे लेते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, उस कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, और कम करने का मतलब होता है डेबिट। तो आईओडी अगर मैं देखूं 6% है। ड्राइंग्स दे रखी हैं इनकी 40,000, बस दोस्तों ड्राइंग्स की डेट नहीं पता, डेट नहीं पता तो मिडल मानते हैं। 40,000 का 6% होता है 2400, और 2400 का आधा 1200। 20,000 का 6% और उसका आधा 600। ये है इंटरेस्ट, और फिर हम निकालते हैं फर्म, टोटल करते हैं, और इसी टोटल को मैंने आपको बताया था, इसी टोटल को हम क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट की रेशो नहीं पता, 1:1। अगर ये डेबिट है तो हम इसको मानते थे क्रेडिट, आसान तरीके थे। 1800 को अगर हम बांट दें 900, ये प्रॉफिट हम मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन तो हम इसको प्रॉफिट मान लेते हैं। और अब बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है। ऑफ कोर्स डेबिट साइड बड़ी आ रही है 300 से। यहां पर दोस्तों क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 300 से। तो एंट्री होगी सना कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोनू कैपिटल अकाउंट 300 क्रेडिट। तो इसके साथ साथ मैं एमसीक्यूज पर आ चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एमसीक्यूज आपके साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।